1919 में एक लॉ पास हुआ जिसको रोल एक्ट कहा गया, रोलेट एक्ट इंग्लिश में। तो इसको भारत के इतिहास में काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कम से कम 10 मिलियन प्लस इंडियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस वर्ल्ड वॉर में। इस वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने प्रॉमिस किया, अंग्रेज़ों ने, कि हम भारत की स्थिति में सुधार करेंगे, टैक्सेस को कम करेंगे, डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाएंगे, लगान कम करेंगे, ऐसे ऐसे। अब इसके बारे में पर्टिकुलर और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो क्या हुआ? आंदोलन शुरू हुए, मूवमेंट शुरू हुए, और उन मूवमेंट को दबाने के लिए इनने एक लॉ पास किया। कौन सा? रोल्ट एक्ट, 1919 फरवरी में। काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अंग्रेज़ों का विरोध करता था, मूवमेंट करता था, है ना, आंदोलन करते थे, उनको बिना किसी मतलब डायरेक्ट इनको पकड़ के 2 साल के लिए कैद में डाल दिया जाता था। इससे पहले क्या था? पकड़ते थे, जस्टिस के सामने पेश करते थे, न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता था, जमानत भी मिल जाती थी जैसे अब है। लेकिन इस लॉ को आने के बाद अंग्रेज़ों को एक पावर मिल गई कि अब वो किसी भी आंदोलनकारी को पकड़ें और सीधा जेल में डाल दें, और उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा करें, उनको डराया जाए। अंग्रेज़ों ने क्या सोचा? डराया जाए, डरा के ही इनको बंद किया जा सकता है जो ये आंदोलन चल रहे हैं। तो इसके बाद हुआ ये कि अप्रैल 1919 के आसपास में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भारतीय लोगों ने आंदोलन बंद नहीं किए। अमृतसर में आंदोलन हुए, उनको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस वाले भेजे, मारपीट कराई, उनको इधर उधर भगा दिया। तो उसी दौरान अमृतसर में मेला लगा था, जलियांवाला बाग में। उस मेले में छोटे बच्चे, औरतें, आदमी, सभी लोग इकट्ठा हुए थे। बैसाखी के मेले में, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। इसके अलावा उसी दौरान कुछ अंग्रेजी अफसरों को सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं इकट्ठा होकर, और वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनको आदेश मिला, जनरल डायर पहुंचा सेना की टुकड़ी लेकर। तो सेना की टुकड़ी को लाइन से लगाकर, और उनके हाथ में राइफल तो थी, और जो कि मेन दरवाज़ा था जलियांवाला बाग का, उसको बंद कर दिया गया। और लोग भी सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद हमें कोई धमकी दी जा रही है, ऐसा कुछ। मतलब वो लोग भी ज़्यादा घबराए नहीं थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी घटना कभी हुई नहीं थी उस दौरान। लेकिन अचानक जनरल डायर ने फायर का आदेश दिया। फायर ओपन होते ही सभी पुलिसकर्मियों ने, टुकड़ी ने एक साथ गोली चलाई। तो 1650 से ऊपर राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कि बहुत से जो बच्चे, औरतें, पुरुष मारे गए। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज़्यादा घायल हुए। तो वहाँ एक कुआं था। उन्होंने सोचा भाई गोली से बचने के लिए कुएं में कूदेंगे तो जान बच जाएगी। तो कुएं में कूदना शुरू किया। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर कूदते गए। नीचे वाले दबते गए, मरते गए। ऊपर से गोलियां चलाई, कोई नहीं मरा, लाशों से भर गया कुआं। यह हत्याकांड हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा दुखद है। और इसके अलावा जब जनरल डायर से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर का जवाब था कि वो भारतीयों के मन में इतना डर, इतना खौफ पैदा करना चाहते थे कि वे कभी आंदोलन ही ना करें।
ये किस्से इतिहास की किताब में दर्ज हैं और क्लास 10वीं 8वीं 12वीं BA इनसे जुड़े इनमें कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जलियांवाला हत्याकांड या फिर रोल टैक्ट क्या था। इसके अलावा इसके बाद मैं रोल टैक्ट से पहले वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था और इसके बाद जो मूवमेंट हुए इसके बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन आज अब इतना ही। जय हिंद।